नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, पार्किंसंस और अल्जाइमर्स। दो ऐसे ब्रेन डिजेनरेटिव डिसीजेज है जो आमतौर पर लोगों को 60s में होते हैं और 50% तक आबादी इससे ग्रसित हो जाती है, मगर कभी कभी 40+ लोगों में भी ये देखा जाता है। इसके कारण ज़्यादातर अननोन है, पर दो है, एक है जेनेटिक और एक है एनवायरमेंटल यानी पेस्टिसाइड्स, केमिकल पोल्यूशन, ऐसी चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ये अक्सर पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी जो बेसिक एनर्जी सेल है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, एनर्जी हो नहीं पाती, यानी कम एटीपी पाए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोपामिन क्रिएट करने वाले सेल्स ब्रेन में डिजनरेट होते रहते हैं और धीरे धीरे वो ख़त्म होते रहते हैं। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देख लीजिए, डोपामिन वो हार्मोन है जो फील गुड हार्मोन है, जो हमें जब कोई काम करते हैं तो वी फील सेटिस्फाइड, ये वो हार्मोन है। तो इसके सिम्टम्स ज़्यादातर होते हैं कि आपको बैठे बैठे ट्रेमर्स यानी हाथ ऐसे कांपने लगता है, या रेस्टिंग ट्रेमर्स, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो शरीर कांपने लगता है, रिजिडिटी आ जाती है यानी कि ये स्टिफ हो जाते हैं आपके जॉइंट्स जो है ना, मूवमेंट नहीं कर पाते। आपका चलने में गेट यानी आपके जो चलने की स्टाइल है उसमें भी ऐसे आपको लगेगा कि नॉर्मली बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद को। फिर धीरे धीरे आपको मतलब इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी होगा, धीरे धीरे कॉग्निटिव यानी हम दिमाग से जो चीज़ें काम में लेते हैं और जिन चीज़ों पे फंक्शन करते हैं वो डिस्टर्ब होने लगता है। मोटर एक्टिविटी यानी एक मोटर एक्टिविटी जो होती है हाथों की, उंगलियों की, ये सफ़र होने लगती है। धीरे धीरे आपको डिप्रेशन भी आने लगता है। क्यों? क्योंकि डोपामाइन जनरेट करने वाले सेल्स ही डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं। जो भी दवाइयाँ हॉस्पिटल्स या एलोपैथी में मौजूद है, उन दवाइयों का कोई ऐसा श्योरिटी से गारंटी नहीं है कि क्योर है इसका। मगर आपको मज़े की बात बताती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1800 सेंचुरी से एपिलेप्सी जिन लोगों को होता था या ब्रेन से अफेक्टेड जो लोग होते थे उनको कीटो डाइट दिया जाता था। कीटो डाइट नया फैड नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स जो अभी आपको मैंने बताए हैं इनको आप रिवर्स कर सकते हैं छोटे मोटे ऐसे वाइटामिन्स को लेके। कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हज़ारों लाखों पेशेंट्स के प्रूफ आप यूट्यूब पे देखेंगे। तो अब आते हैं कौन से वाइटामिन्स इसके लिए ज़रूरी है। B4 कॉम्बिनेशन में कभी वाइटामिन नहीं लेना है, सेपरेटली B4 400 मिलीग्राम्स अगर दिन में 2 बार लिया जाए तो आपको एनर्जी लेवल में अप पाएंगे। विटामिन B1 अगर आप 100 mg दिन में 2 बार सुबह शाम लेंगे तब भी आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक विटामिन है जो फैट सोल्यूबल B विटामिन है, बेनफोटियामिन। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाती है ऑफ द काउंटर। तो ये अगर आप लेंगे तो इससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपका मर्ज है वहाँ से कम होके आप बिल्कुल नियर नॉर्मलसी तक आ जाए और अपनी लाइफस्टाइल में अच्छा सुधार कर सके, तो इसके लिए रामबाण उपाय है कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसकी मैं कोच भी हूँ। तो कीटो डाइट यानी आप सब जानते हैं कि हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब है कि ग्रेन्स और लेंटिल्स, पल्सेस आपको बिल्कुल छोड़ देने पड़ेंगे। वेजिटेबल्स आपको वही खाने पड़ेंगे जो कीटो अप्रूव्ड है। उसके बाद क्या क्या करना है ये मैं आपको इंडिविजुअली बताती हूँ, फिर भी यहाँ मैं बताना चाहूँगी C8 और C10 ये एक ऑयल आता है, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स, MCT इसको बोलते हैं। ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। इनटू ब्रांड मुझे पसंद है। तो इसको डालिए आप, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालिए, 2 चम्मच या 2 छोटे क्यूब, या आप 2 चम्मच घी डालिए, कॉफ़ी डालिए, स्टीविया डालिए क्योंकि शुगर भी नहीं ले सकते।
उसके बाद आप क्रीम डालिए, इसमें फ्रेश क्रीम मिलता है, डिलेक्टा का मिलता है या अमूल का मिलता है, तो वो आप डालिए और गर्म पानी डाल के इसको सिनेमन पाउडर भी डालिए और ब्लेंड कर लीजिए सुबह सुबह। तो ये हो गई आपकी पहली कॉफ़ी। मैं आपको गारंटी कह सकती हूँ कॉफ़ी पीने के 2 घंटे बाद ही आप पाएंगे, पहले या दूसरे ही दिन, कि आपको अचानक अच्छा लगने लगा, आपकी एनर्जी वापस आ रही है, आप चीज़ें कर पा रहे हो। ये टेस्ट है। इसके बाद अगर आप कीटो डाइट करना चाहें या इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं ये जानना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो विटामिन्स मैंने बताए हैं उसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप भूलें नहीं। और BPC फेमसली जिसे कहा जाता है बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, इससे शुरुआत कीजिए। अच्छा, आप कहेंगे ग्रेन्स हम छोड़ दें, दाल छोड़ दें, हम क्या खाएं? तो आप खाइए, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट दे देती हूँ adore.health। वहाँ पे आपको जो है आटा मिलेगा जो कि वेरियस सीड्स से बना हुआ ऑर्गेनिक आटा है और बहुत ही साइंटिफिकली टेस्टेड और अप्रूवन है। उस आटे की रोटी खाइए। जो सब्जियां मैं बोलती हूँ जैसे लीफी वेजिटेबल्स है, क्रूसीफेरस यानी गोभी, पत्ता गोभी से ब्रोकोली, ये वाली जितनी वेजिटेबल्स है, लो कार्बोहाइड्रेट जितनी वेजिटेबल्स है, उनको आप कंज्यूम कीजिए और ये रोटी खाइए और हाई फैट कॉफ़ी पीजिए। और शाम को भी आप वही ले सकते हैं कॉफ़ी उसी तरह की। आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। अगर 15 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, वापस से आइए इस वीडियो पे, कमेंट कीजिए भाई कुछ नहीं हुआ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई, आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बढ़ता है। तो आप रेड मीट अवॉइड कीजिए, शेल फिश अवॉइड कीजिए, जिससे कि आपका आयरन लेवल कम रहे। EDTA नाम का एक प्रोडक्ट है, वो ले सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, मगर अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। मैं सिर्फ डाइट सजेस्ट करती हूँ और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सजेस्ट करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 प्रकार के होते हैं। शुरू में आप 13-14 आवर्स अपनी नींद के 7-8 घंटे और ब्रेकफास्ट में ये BPC ले सकते हैं। फास्टिंग में आता है क्योंकि फैट इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। तो ये लेने के बाद अगर आप नून की तरफ जाएं, यानी 16 आवर्स आप बहुत आराम से फास्टिंग आपकी हो जाएगी विथ BPC कॉफ़ी। तो उसके बाद पहला मील लीजिए। तो आप उसके बाद 8 आवर्स तक, अगर 12 o'clock आप अपना पहला मील लेते तो 7:30-8 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको 18-6 कर सकते हैं, यानी मान लीजिए आप 2 बजे अगर खाना खा रहे हैं तो आप 7 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर सकते हैं, 6 बजे तक, 7-8 बजे तक, 2 to 8 आप खा सकते हैं। तो बाकी का आवर्स आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अगर आप जग रहे हैं, जैसे आप सुबह उठे हैं और 4-5 घंटा बाकी है, या आप सोने से पहले भी 2-3 घंटा बाकी है, तो आप क्या ले सकते हैं? आप एप्पल साइडर, डॉक्टर ब्रैग्स का एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, उसमें हिमालयन पिंक सॉल्ट डालिए, वो भी क्यों पिछले वीडियोस में देखिए, और पानी लीजिए 300-400 ml ले सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, क्रीम के साथ भी चाय ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान शुरू में ले सकते हैं। 2-3 हफ्ते बाद तो आपको महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, अगर आप कीटो डाइट शुरू करेंगे तो अमेज़ॉन पे आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइट्स के, क्योंकि कीटो में आपकी बॉडी ग्लूकोज बर्निंग से फैट बर्निंग में चली जाती है। तो उस दौरान थोड़ा सा कीटो फ्लू जैसा, मतलब डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपका इन्फ्लेमेशन चला जाएगा, दर्द चला जाएगा, तो क्या होता है पानी के साथ साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम पड़ जाते हैं। तो अगर वो लेंगे आप और ट्रेस मिनरल्स लेंगे तो आपकी बहुत मदद होगी। ये डाइट इसलिए काम आता है पार्किंसंस में या अल्जाइमर्स में, जो मेमोरी लॉस का है डिसीज़, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो आपके सेल्स है ब्रेन के, एनर्जी ग्लूकोज ओरिएंटेड माइटोकॉन्ड्रिया, वो डीजेनरेट होते हैं। और कीटो फ्यूल जो है ब्रेन में बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होता है मेम्ब्रेन से, और वो इफ़ेक्ट नहीं करता है आपकी डिजेनरेटिव डिसीज़ को। B4 लेने से, B1 लेने से क्या होगा? जो हमारे ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ब्रेन के अंदर जो नर्व्स है उसका जो एक कवरिंग होता है माइलिन शीट,
वो रिकवर होता है, क्योंकि ये सेल्फ डिजनरेटिंग डिसऑर्डर है, कोई क्योर नहीं है। तो इस तरह से हम इसे सपोर्ट करेंगे तो आप बहुत ही लंबी आयु बिना किसी परेशानी से नॉर्मली जी सकते हैं। तो देयर इज़ होप इफ़ यू आर लिटिल केयरफुल, एंड कीटो फूड इज़ वेरी टेस्टी, वेरी फुलफिलिंग, एंड इट विल ब्रिंग योर एनर्जी बैक। ऑल्सो लाइफस्टाइल मैटर्स, आपकी नींद, आपकी एक्टिविटी, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास स्पेशल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ट्रेनर के साथ जिम ट्रेनिंग कर सकते हैं, और सपोर्ट के साथ वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम आने से क्या हो सकता है, आपके मसल्स भी फ्लैट हो सकते हैं, बलून से हवा जैसे निकल जाती है वैसे। तो आशा है इस वीडियो से आपकी मदद होगी और आप इसको फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिनको पार्किंसंस है या अल्जाइमर्स है। इन दोनों में ही बहुत ही रामबाण उपाय साबित हुआ है कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कहाँ से आटा लेना है, कौन सी एसिड, सारी, अगर मीठा खाना है, नमकीन खाना है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत ही मामूली दाम पे। उसके बाद MCT ऑयल कौन सा लेना है, वाइटामिन कौन सा लेना है, ये सारी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी टाइटल के साइड में एक छोटा सा एरो होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ मेरी वेबसाइट भी होंगी www.ketodoctor.co.in। वहाँ जा सकते हैं, आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, रेसिपीज़ मिलेंगी, जिससे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ ऐसा अजीब खाना खा रहे हैं, क्योंकि हम तो आदतों के गुलाम होते हैं, तो माइंड में ही ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, पर ये होगा। तो आशा है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, ताकि लोगों को सरल सिंपल भाषा में समझ आए कि इसको कैसे हैंडल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।